अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी व्लॉगर इन जर्मनी। तो आज मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि मैं अपने 4 बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे मैनेज करती हूँ। सबसे पहले जी बच्चे सुबह लेट उठते हैं क्योंकि इनको छुट्टी होती है। सबसे पहले जब ही उठते हैं थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं तो मैं इनको तेल लगाती हूँ। इस कमरे में मैं इसलिए बैठी हूँ तेल लगाने के लिए, बारी बारी सबको तेल लगाऊंगी इनके बालों पे। तकरीबन 2 से 3 घंटे तेल को छोड़ दूंगी, उसके बाद इनको नहला दूंगी ताकि मैं इनसे बातें कर सकूं। और अकेले अकेले बच्चे को मैं इसलिए बुलाती हूँ ताकि जब भी मैं किसी बच्चे से बात कर रही हूँ तो कोई दूसरा बच्चा बीच में ना बोले और ना डिस्टर्ब करे। तो बस ईसा को भी तेल लग गया है और फजर को भी लग गया है। अब बारी है फ़िज़ा की। तो बारी बारी आते जा रहे हैं और अब फ़िज़ा की बारी है। अच्छा, बालों को लंबा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तेल लगाएं। आप वैसे भी बच्चों को मैं समझाती हूँ कि तेल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान जब बड़ा होने के लिए खाता पीता है, ताकतवर होने के लिए, तो बालों को भी ताकत की ज़रूरत होती है। साथ साथ में इनको ये लेक्चर देती रहती हूँ। और मोहम्मद अली को तो तेल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बड़ी ही आवाज़ारी महसूस करता है। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि बेटे तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसान के बाल फ्रेश हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और बालों को ताकत मिलती है और सर को भी ताकत मिलती है। बस जी यहाँ पे तेल का काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद जी मैं आ गई किचन में और मैंने नाश्ता बनाया बच्चों के लिए। सबकी डिफरेंट डिफरेंट फरमाइश थी। जैसे कि मैंने खाना था 2 फ्राई एग खाने थे। बस ये बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो मैंने अपने लिए 2 फ्राई एग कर लिए हैं और फ़िज़ा के लिए मैंने अंडे में प्याज डाल दिया था क्योंकि उसने अंडे में प्याज डाल के ही खाना था। आज छुट्टी वाले दिन इनकी जो फरमाइश होती है मैं वही इनको बना के देती हूँ। पहले पूछ लेती हूँ। मोहम्मद अली ने और मैंने चाय पीनी है, उसके अलावा फ़िदा जो है वो जूस पिएगी। छोटे बच्चे जो हैं वो ब्रेड के ऊपर चॉकलेट लगाएंगे और साथ में इनको दूध दूंगी। मेरे पास वक्त जब ज़्यादा होता है तो मैं इनको एग ज़रूर खिलाती हूँ। और एग खाने में क्योंकि वो टाइम लेते हैं छोटे बच्चे, तो उनको स्पेशल फिर प्यार मोहब्बत से बिठा के और उनको कोई ना कोई चीज़ का लालच दे के तो फिर ही मैं एग खिलाती हूँ। फ़िज़ा का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मेरी चाय भी रेडी हो गई है, मोहम्मद अली की भी। और जी बस इसको उबाल आ गया है और बच्चों के लिए मैंने फीडरों में दूध जो है वो डाल दिया है। चाय को बस 2 से 3 उबाल आते हैं तो इसका कलर निकल आता है। फिर भी मैं इसको हल्की आंच पे 5 मिनट तक रहने देती हूँ। फिर मुझे याद आया अभी तक तो मैंने मोहम्मद अली का अंडा बनाया ही नहीं है मीठा। तो बस फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली और फिर इसको भी फटाफट से बना लिया क्योंकि उसने मीठा एग मांगा था। चाय में हम लोग चीनी यूज़ नहीं करते, चाय में हम लोग शक्कर ही यूज़ करते हैं। पहले हम लोग चीनी यूज़ किया करते थे लेकिन जब से हम शक्कर यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। चाय मेरी और मोहम्मद अली की रेडी हो चुकी है। अब एक एक चम्मच मैं इसके अंदर शक्कर डाल दूँगी, ज़रूरत पड़ी तो फिर से डाल लेंगे। बस ये बच्चों का दूध जो है वो रेडी हो गया है। इनके अंदर भी मैंने शक्कर डाला था। फ़िज़ा चाय नहीं पीती तो उसके लिए अमरूद का जूस है। डाइनिंग टेबल हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं कलीन पे बैठ के ही आराम से नाश्ता कर लेती हूँ। नीचे शीट वगैरह बिछा लेते हैं। बच्चों को मैंने दूध दे दिया था। मैंने अपने अंडों के ऊपर नमक और काली मिर्च नहीं डाली थी तो मैंने अभी मुझे याद आया तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली। तो फिर पता चला कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चे जो है वो अपना नाश्ता शुरू कर चुके हैं। अब नाश्ता माशाल्लाह हमारा फिनिश हो गया है और छोटे बच्चों को मैं अपने हाथ से ही चॉकलेट वाली ब्रेड खिला रही थी। फ़िज़ा ने सारे बर्तन उठा दिए थे और मोहम्मद अली ने बाकी की चीज़ें जो रहती थी वो उठा दी थी। तो बच्चे इस तरह मेरी मदद कर देते हैं चीज़ें उठाने में। फ़िज़ा को मैंने बोला था अपना जूस फिनिश कर लो। बाद में फिर मैं किचन में आई तो फिर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए जो सालन बनाना था पालक का और आलू का। छोटे बच्चे तो नहीं खाते लेकिन फ़िज़ा मोहम्मद अली खा लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए मैंने बीच में आलू डाले थे, शायद खाएं और शायद ना खाएं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, फिर मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ही आटा चाहिए था क्योंकि मेरे पास पहले ही ऑलरेडी फ्रिज में बॉक्स में आटा पड़ा हुआ था। बस जी मेरा आटा गूंद चुका है। छोटे बच्चे खिलौनों वाले रूम में जाके खिलौनों के साथ खेल रहे थे
और फ़िज़ा अलग से टीवी देख रही थी और मोहम्मद अली को पेट्स का शौक़ है तो वो पेट्स वाला व्लॉग देख रहा था। मैंने यहाँ पे आके बर्तन धोने शुरू कर दिए क्योंकि बर्तन जो है वो धुल जाएंगे तो किचन मेरा कम से कम खाली हो जाएगा, तो मुझे अच्छा लगता है फिर खाली किचन में काम करते हुए। मैं मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ, डिश वाशर, और कभी कभी ज़्यादा दिल उकता जाए जब बर्तन धोने से तो तब मैं डिश वाशर यूज़ कर लेती हूँ। जब मेहमान वगैरह आते हैं तब भी मैं डिश वाशर ही यूज़ करती हूँ। आज संडे है, बच्चों का दिन है, तो मैं उनको कम रोकती टोकती हूँ, जो वो चाहे वो करते हैं, लेकिन जो मेरी मर्ज़ी के काम होते हैं मैं उनसे वो भी करवा लेती हूँ। जैसे कि आज इन्होंने तेल भी लगाना था और नहाना भी है अपने पापा के आने से पहले पहले, तो मेरा ये काम होता है कि मैं हस्बैंड के आने से पहले पहले हांडिया बना लूँ, खाना बना लूँ, उसके अलावा जी बच्चों को फ्रेश कर दूँ और घर के जितने भी काम होते हैं वो मैं फिनिश कर देती हूँ हस्बैंड के आने से पहले पहले ही। और ये भी कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे तरीके से पेट भर के खिला दूँ ताकि जब हस्बैंड आए तो वो उनके इर्द गिर्द बैठ के उनको तंग ना करें जब वो खाना खा रहे हों। तो आज मैंने सोचा बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इनके लिए घर में पिज़्ज़ा नहीं बनाया, बाहर से ही लेके आते थे और खाते थे। ज़्यादा बड़ा पिज़्ज़ा मैं बना लेती हूँ और चारों बच्चे मिलके खा लेते हैं और ये बच भी जाता है। ज़्यादा कुछ मैं पिज़्ज़े में नहीं लगाती, चिकन वगैरह बच्चे निकाल देते हैं। आजकल हम लोग प्रोटीन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए फिर मैंने चिकन अवॉइड ही कर दिया था। सिर्फ केचप लगाई थी और खेज़े डाल दी थी, उसके बाद ऑरिगेनो डाल के मैंने इसको प्री हीटिंग पे पहले ही रखा हुआ था। पिज़्ज़ा रेडी होने के बाद मैंने ओवन में लगा दिया था और साथ ही मैं टेबल रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इस टेबल पे काफ़ी ज़्यादा हमारा सामान पड़ा होता है, तो जिस वजह से हमारा ये टेबल गंदा गंदा महसूस होता है। जैसे कि फल वगैरह जो है वो अपना पानी छोड़ देते हैं और कुछ ख़राब हो जाए तो फिर मैं उसको निकाल देती हूँ और उसका जो पानी होता है वो टेबल पे जम जाता है, तो मैं इसको रोज़ाना के रोज़ाना ही साफ़ करना ज़रूरी समझती हूँ ताकि इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे मच्छर ना आएँ। मैं फ्रूट्स को फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखती। संडे वाले दिन जितने भी कपड़े होते हैं मैं धो देती हूँ, तसल्ली हो जाती है कि अब बच्चों के स्कूल जाने के लिए या किंडरगार्टन जाने के लिए मेरे पास कपड़े जो है ना वो धुले हुए हैं, जब भी जौन सा भी कपड़ा आप चाहें तो पहन सकते हैं। यहाँ पे मैंने मशीन को कर दिया है ऑन और मैं इसको 40 डिग्री पे रखती हूँ 1 घंटे के लिए, और पैंट्स को मैं अलग डाल देती हूँ और शर्ट्स को मैं अलग डालती हूँ। मैंने कभी भी पैंट्स के साथ शर्ट को नहीं डाला, हमेशा शर्ट्स अलग होती हैं और पैंट्स अलग होती हैं। 1 घंटे के बाद मैं कपड़ों को निकाल लूँगी, तब तक मैं देख लेती हूँ मेरा पिज़्ज़ा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। अब मैं इनको बच्चों में बांट दूँगी। ऐसे ही मैं इसको कटिंग करके बच्चों के आगे ट्रे रख दूँगी। ये तकरीबन ठंडा हो ही चुका है, ठंडा होने के बाद ही ये सही काटा जाता है, वरना इसकी जो ऊपर खेज़े होती है, जो चेडर चीज़ होती है, वो साथ ही चिपक जाती है, उतर जाती है। बस यहाँ पे मैंने बच्चों को बिठा के पिज़्ज़ा जो दे दिया था, माशाल्लाह से बच्चों ने पिज़्ज़ा फिनिश कर दिया था, मैंने भी थोड़ा सा ही खाया था। क्या वो सारा कुछ काट देना। क्या काट दूँ? अगर मैं दिखाऊं तो नहीं दिखे आप बेटे। बस जी पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने मोहम्मद अली को बोला कि तुम शावर ले लो, फजर और ईसा को इसके बाद शावर दिलाऊंगी। मोहम्मद अली नहा चुका है और उसने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैंने उसको बोला था कि अपना टॉवल जो है ना वो बाहर धूप में फैला दो, और उसके बाद जी फिर मैंने पिज़्ज़े वाले सारे बर्तन उठाए, साथ में चेयर हटाई इधर से क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम होने ही वाला था। मैंने उनको कॉल कर दी थी, पैम्पर घर में ख़त्म थे और आते हुए वो पैम्पर ले आए। जब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए रोटी बना दूंगी क्योंकि उन्होंने रोटी खानी है, पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाना। का जो पिज़्ज़ा बचा था वो मैंने ऐसे ही अल्फोलिए में रख के तो इसको साइड पे कर दिया था। माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है, 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो मैं रोज़ाना ही अपना वाशरूम जो है ना वो साफ़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि संडे वाले दिन ही साफ़ करूँ, लेकिन हाँ बच्चों को नहलाने से पहले मैं वाशरूम को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ
ताकि फिर बाद में बच्चे अगर नंगे पाँव भी वॉशरूम में अगर खड़े हों तो कुछ जम्स वगैरह का मसला ना हो। फुल गर्म पानी मैं ज़मीन पे फेंकती हूँ और फ़र्श को अच्छे तरीके से सरफ़ के साथ ब्रश के साथ रगड़ लेती हूँ और पार्ट्स पे और बेसन पे मैं स्प्रे लगाती हूँ और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। फिर पहले ऊपर से मैं धोती हूँ और फिर उसके बाद फ़र्श साफ़ कर लेती हूँ पानी डाल के। पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तकरीबन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जितना आप कह लोगे उसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है, बस अपने आप को बचाना होता है। पहले मैं टिश्यू पेपर के साथ सारा बेसन साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सीट साफ़ करती हूँ क्योंकि अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ हो जाता है। जो ऊपर केमिकल लगा होता है वो सही तरीके से इसके अंदर चमक ले आता है। फिर बाद में मैं फुल गर्म पानी भर के एक दफ़ा बेसन पे और एक दफ़ा मैं लगा देती हूँ पार्ट पे। दरमियान में मैं ब्रश लगाती हूँ, बाकी पूरे पार्ट में मैं कहीं भी ब्रश नहीं लगाती। फुल गर्म पानी भर के मैंने बेसन पे भी डालना है और फुल गर्म पानी भर के मैंने सीट के ऊपर भी डालना होता है। अब जितना भी पानी नीचे गिरा है मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अभी मैंने नीचे से ब्रश भी लगाना है और वाइपर भी लगाना होता है। वाइपर मैं अपना पाकिस्तान से लेके आई थी, जो मैं जर्मनी में आके यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले मेरे पास जो वाइपर था वो इतना चौड़ा नहीं था, तो काफ़ी टाइम लग जाता करता था मुझे वॉशरूम को ड्राई करने के लिए। बस 2 से 3 मिनट लगते हैं और मेरा वॉशरूम रोज़ाना का रोज़ाना अच्छा साफ़ हो जाता है। वॉशरूम में आने से पहले मैं अच्छे तरीके से कुंडी लगा लेती हूँ ताकि बच्चे अंदर ना आ पाएँ, क्योंकि अंदर सरफ़ होती है गिरी हुई, तो इसमें गिरने का ख़तरा होता है। मैं ख़ुद भी बहुत एहतियात से काम करती हूँ। वॉशरूम तो मैंने साफ़ कर लिया था और साथ ही मेरे कपड़े जो है ना वो भी धुल चुके थे, तो मैंने इनको टोकरी में डाल के बाहर ऊपर धूप में डालने के लिए ले जाऊंगी ताकि वक्त रहते ही धूप रहते ही ये सूख जाए। ये देखें, ये सारा काम करते करते मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं और बाकी मैं सारे कपड़े धूप में फैलाने इसलिए लगी हूँ ताकि ये वक्त रहते रहते सूख जाए, क्योंकि मेरी इस बालकनी में धूप जल्दी चली जाएगी। फिर दूसरी बालकनी में मैं स्टैंड उठा के नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो दरवाज़ा मेरी दूसरी बालकनी का पूरा नहीं खुलता। बस फिर इसी तरह मैं ईसा को अंदर लेके आई वॉशरूम में, शावर दे के फिर मैंने उसके कपड़े चेंज किए। इसके बाद फिर फजर की बारी आएगी और इसी तरह बारी बारी मैं छोटे बच्चों को शावर दे देती हूँ। ईसा कपड़े पहन चुका था और अब वो सोने के मूड में लग रहा था। चलो चले, चलो फिर आपको भी करवाओ। आपने नहा लिया, बाल को कॉम किया, करो फिर। ये कौन है? चलो फजर, अब आपकी बारी बेटे। ईसा को नहला के मैं बाहर निकली थी तो साथ ही हस्बैंड आगे थे, तो मैंने उनको बोला कि बस मुझे 5 मिनट दें। तो मैं फजर को बोल रही थी कि आप वॉशरूम में पानी के साथ थोड़ी देर खेलो, मैं बाबा का खाना बना के तो आती हूँ। बस फिर मैंने हस्बैंड के लिए 2 रोटियां बेली थी और फिर उनको बना के तो मैंने उनको दे दी थी। आटा मैंने फ्रेश गूंदा हुआ था वही यूज़ कर लिया था और सालन भी मेरा बन चुका हुआ था बहुत अच्छे तरीके से। बस फिर मैंने पानी डाला और टेबल के आगे रख दिया। यहाँ पे ईसा बाबा के साथ बैठ चुका है। मैंने चाय हस्बैंड के लिए बना दी है क्योंकि वो थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे, उनको नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा चाय वो लाजमी ही पीते हैं रोज़ाना, कभी काफ़े वगैरह भी पी लेते हैं। अच्छा जी, अब टाइम हो चुका है शाम के खाने का। अभी हमारे यहाँ पे तो बज चुके हैं 7 और 7 बजे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो इतना अंधेरा नहीं होता, धूप ही होती है। बस जी मैंने बिरयानी को दम लगा दिया था और दम जो वो हो चुका है। अंदर आ जाओ, बिरयानी बन गई है, खा लो आके, बोटी खा लो। फजर को नहला के मैंने बालकनी में बोला था जाओ जाके थोड़ी देर धूप ले लो, और उसके बाद ये बच्चे आ गए थे डाइनिंग रूम वाली साइड पे, सिटिंग एरिया वाली साइड पे। बिरयानी मैं ट्रे में डाल रही थी और सब बच्चों को बोल रही थी कि बस ठीक है आ जाओ, बिरयानी जो है ना वो रेडी है, टेबल पे मैंने लगा दी थी और साथ में रायता बनाया था और साथ में जी बस सलाद था।
और बस हम लोग खाएंगे। आ आ जाओ, आ जाओ ईसा, उधर बैठो जाके। बस जी, फिर मैंने प्लास्टिक की शीट जो है वो नीचे बिछा ली थी। हम लोग डाइनिंग टेबल बहुत कम यूज़ करते हैं, तो फिर मैंने सारा खाना जो है डाइनिंग टेबल से हटा के शीट पे लगा दिया। फजर और ईसा को मैंने अलग से टेबल पे और चेयर पे बिठा दिया ताकि बड़े डिस्टर्ब ना हो, और ख़ुद मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ गई थी क्योंकि ताकि मुझे कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत पड़े तो मुझे तकलीफ़ ना हो। यहाँ पर जी मगरिब का टाइम हो चुका है। जर्मनी में 9 बज चुके हैं और इनके बाबा और ये शाम को रोज़ाना इकट्ठी ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो बस ये बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। मेरी आज की वीडियो संडे की रूटीन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये ऑनेस्ट एंड रियल रूटीन थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।